हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लगता है नए आए हो काललोक में, इसलिए शायद पता नहीं है कि ऐसी हिम्मत मैं पहले भी दिखा चुका हूं। लेकिन इस बार मैं तुम लोगों की हिम्मत तोड़ने आया हूं। सूर्य का तेज, समुंदर की लहरें और बिजली की तरंग की शक्ति है इस रज्जो रण में। इस रज्जो रण के दोनों सिरों को जोड़कर मैंने एक अदृश्य घेरा बना दिया है। जब तक ग्रहण पूरा नहीं हो जाता, तब तक रज्जो रण के इस अदृश्य घेरे से कोई बाहर नहीं आ सकता और ना ही कोई उसके अंदर जा सकता है। अलविदा नौसिखिए पहरेदार। इस ग्रहण के खत्म होने से पहले ही मैं धरती का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन भैमा, हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि बालवीर हमारे इस सुनहरे मौके को छीनने की कोशिश जरूर करेगा। करेगा नहीं, कर रहा है। बालवीर यहाँ आ चुका है। बालवीर यहाँ आ चुका। जहां तक मैं उसे समझती हूँ, वो रज्जो रण लेकर जरूर आया होगा। रज्जो रण? एक जादुई रस्सी जिसकी शक्ति विशाल है, और बालवीर उसी रस्सी की मदद से काललोक को बांधने की कोशिश करेगा। और अगर वो इसमें कामयाब हो चुका, तो इस ग्रहण के दौरान हम में से कोई भी काललोक से बाहर नहीं जा सकेगा। अब इस रज्जो रण के दोनों सिरों को जोड़ते ही पूरा काललोक कैद खाना बन जाएगा। आज तक बुराई को कौन कैद में रख पाया बालवीर, जो तुम रखोगे? क्या हुआ? इतने घबरा गए यथार्थ ग्रहण से कि चोरी छिपे आ गए तुम काललोक में हमला करने के लिए? अब तुम्हारे ही रज्जो रण का इस्तेमाल मैं तुम्हारे ऊपर करूंगी बालवीर। क्या हुआ? लो अपनी जादुई रस्सी लो। डर गया वीरों का वीर बालवीर? डरना तो तुम्हें पड़ेगा तिमनासा। इससे भी खतरनाक हथियार है मेरे पास। अगर देखना चाहती हो तो यथार्थ ग्रहण होने का इंतजार करो। बहुत दिन हो गए अपनी पलटन के साथ क्रिकेट खेले। स्पोर्ट शूज। अरे नहीं नहीं, मैं तो भूल ही गया। जादू का इस्तेमाल ओली परोपकार के लिए। स्पोर्ट शूज, वापस जाओ।
अच्छा हुआ याद आ गया, वरना एक और रेड डॉट बढ़ जाता। अरे विवान, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई यार। क्या हुआ? कल इंग्लिश टीचर चैप्टर 6 का सरप्राइज टेस्ट लेने वाली है। तुझे किसने बताया? सूतली ने और सुतली को? क्लास के बाकी बच्चों ने। हैं? ये किस टाइप का सरप्राइज टेस्ट है जब सबको पता है? अरे हाँ, लगता है ये सिर्फ हमारे लिए सरप्राइज है। फिकर नॉट गोपू, कर लेंगे ना टेस्ट की तैयारी। तू बेवजह इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है? अरे वाह, लेजर की। अब तू क्यों इतना सरप्राइज दिख रहा है विवान? अरे ये टेबल कैसे टूट गए? मम्मी सोचेगी मैंने तोड़ी है, पर यहाँ भी यही सोचेगी रेड चाटा रेड डॉट दोनों मिलेगा। लेजर की वापस दे गोपू। अरे थोड़ी देर खेलने देना मुझे उससे। ये खेलने की चीज नहीं है। अरे तू भी तो मेरे खिलौनों से खेलता है ना। उस दिन मेरा मोबाइल लेके 2 घंटे गायब था तू। मैंने कुछ बोला तेरे को, और आज तो मुझे छोटी सी लेजर की के लिए इतना होल दे रहा है। ऐसी बात नहीं है गोपू। तो फिर दे मुझे लेजर की। नहीं दे सकता ना। तू बदल गया है यार विवान। तू मेरे साथ खेलता भी कम है, बातें भी कम करता है, और आज तू मुझे एक छोटी सी लेजर की नहीं देना चाहता। तू बदल गया है यार विवान। नहीं गोपू, ऐसी कोई बात नहीं है। तू और सुतली तो मेरे टॉप की बेस्ट फ्रेंड्स है। मैं तेरे लिए नई लेजर की खरीद दूंगा। ठीक है, चल अब क्रिकेट खेलते हैं, आजा। मुझे तो यही वाली लेजर की चाहिए। समझा मेरे टॉप की बेस्ट फ्रेंड। गोपू रुक जा प्लीज। गोपू गोपू क्या हुआ शौर्य, आपने मुझे बुलाया? हाँ मस्ती भरे, कल से अथार्थ ग्रहण शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम और बाकी परियां इस दौरान पृथ्वी पर कड़ी पैनी नजर रखो। ग्रहण तो इसके पहले भी बहुत से हुए हैं। इस यथार्थ ग्रहण में इतना क्या खास है शौर्य कि आप इतने चिंतित हो रहे हैं? क्योंकि इस ग्रहण के दौरान काल लोक की शक्तियां पृथ्वी पर काम करती हैं। क्या? और शौर्य को अंदेशा है कि यथार्थ ग्रहण का ये राज कालपरी से तिम्नासा को पता चल चुका होगा और वो पृथ्वी पर हमला कर सकती है। लेकिन फिक्र मत करो मस्ती भरे, बालवीर एक जादुई रस्सी रज्जू रण लेकर काल लोक गया है तिम्नासा की कोशिश को नाकाम करने, और मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़ी ही देर में बालवीर सफल होकर हमारी योजना असफल रही शौर्य। मुझे तिम्नासा के साथ लड़ाई बीच में ही छोड़कर आनी पड़ी। तुमने ठीक किया बालवीर। अगर तुम काल लोक में यथार्थ ग्रहण तक रुकते तो तिम्नासा तुम्हारी शक्तियां छीन लेती। कभी कभी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हारने में ही समझदारी होती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे शौर्य? तिम्नासा को रोकने का एक और रास्ता है। उसके लिए बालवीर को धरती के गर्भ में जाना होगा। मम कब ना सिल्क 30 मिनट्स में स्टार्ट हो रही है। चलो चलो जल्दी। हो आ रही हूँ ना। पता नहीं ये सेल वाली बातें और खबरें कहाँ से लेकर आती है। A penny saved is a penny earned। आई गो पेनी, मतलब पैसे बचाना पैसे कमाने के बराबर होता है। पर इंग्लिश बोल गई। अंकल एक्सक्यूज मी। क्या हुआ सुतली? हम ना एक्चुअली मार्केट के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप हमें लिफ्ट दे दोगे प्लीज? हाँ प्लीज। थोड़ा दूर दूर दूर। कार है मेरी, कोई टैक्सी नहीं है जो मैं सबको लिफ्ट देता रहूंगा। और हाँ, वैसे मैंने कल ही से 25,000 रुपए में झाड़ू वाला इंसान से सफाई कराई है। एक्सक्यूज मी। आज को जा देखना, इसे भी ना भगवान की बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। गोपू रुक जा प्लीज। गोपू रुक। गोपू मुझे नहीं आ रही। गोपू छोड़ दे। अरे छोड़। अरे मेरी गाड़ी कैसे कट गई? अरे मेरी गाड़ी बिस्कुट की तरह 2 टुकड़ों में कैसे टूट गई?
अब तो मेरा रिपोर्ट कार्ड पूरा लालम लाल होने वाला है। अच्छा हुआ ना मम्मी इनके साथ, हम ही नहीं बैठे इनकी सेकंड हैंड कार में। अशकुज मी आप तो बेकार हो गए। रिक्शा से जा रहे हैं मार्केट, आपको छोड़ दे? ये समय चक्र देख रही हो तिमनासा? ये हमें बताएगा कि काल लोक की शक्तियां धरती लोक पर किस समय तक चलेंगी। जब ये परछाई चंद्र बिंदु पर पड़ेगी तब यथार्थ ग्रहण शुरू होगा, और जब ये परछाई सूर्य बिंदु पर पड़ेगी तब यथार्थ ग्रहण पूरा होगा। यथार्थ ग्रहण अब कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। जैसे ही इस ग्रहण की काली छाया धरती लोक पर पड़ेगी, हमारी काली शक्तियां शुरू हो जाएंगी। हाँ? मतलब बालवीर का लगाया हुआ सुरक्षा कवच ग्रहण के दौरान बेकार हो जाएगा। कालपरी, जरा अपने जादुई आईने में दिखाइए तो सही कि पृथ्वी पर आखिर चल क्या रहा है अभी। मैं अपनी शक्ल नहीं, आईना जांच रही हूं। अगर इस ग्रहण की किरणें इस आईने से होकर धरती लोक पहुंचेगी तो काल लोक की शक्तियां और भी प्रबल हो जाएंगी। देखो तो जरा, पृथ्वी कितनी शांत और सुंदर लग रही है। तूफान से आने के पहले की शांति लगती है ये। बस कुछ पल और फिर ये सुंदरता और शांति चीख पुकार में बदल जाएगी। मैं पृथ्वी जा रहा हूं, अब देखेगी पृथ्वी भयमार की शक्तियों का कहर। मुझे तो लेकर जाइए। अब कैसे बचाएगा बालवीर धरती को? जैसा कि शौर्य ने कहा था, धरती के अंदर छुपी अथार्थ शक्ति की मदद से मैंने इस रसायन वाष्प का निर्माण कर दिया है। ये रसायन वाष्प क्या है बालवीर? आज से करोड़ों साल पहले जब धरती का निर्माण हुआ था, तब धरती आग का गोला थी। बीतते समय के साथ साथ धरती बाहर से तो ठंडी हो गई, आज भी धरती के केंद्र में यथार्थ शक्ति छुपी हुई है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाती है। उसी यथार्थ शक्ति का इस्तेमाल करके मैंने इस रसायन वाष्प का निर्माण किया है। अब हमें इसका परीक्षण करना होगा। परियों, आप अपनी सारी शक्तियों की मदद से मुझ पर हमला कीजिए। इसके नीचे तो हमारी शक्तियां बिल्कुल नाकाम है। और इसी तरह इस रसायन वाष्प की वजह से काल लोक वालों की शक्तियां भी नाकाम हो जाएगी, और यथार्थ ग्रहण का समय पूरा होते ही हम इस कवच को धरती पर से हटा देंगे। लेकिन बालवीर, रसायन वाष्प के एक छोटे से बादल से हम पूरी धरती की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इस छोटे से बादल को पूरी धरती पर फैलाने के लिए शौर्य खुद धरती पर आ रहे हैं। क्या? क्या? अब तिमनासा चाहे कुछ भी कर ले, हम उसकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। शौर्य, रसायन वाष्प तैयार है।
अब आप धरती पर आ सकते हैं। ठीक है बालवीर, मैं अभी धरती पर आ रहा हूं। आने वाली प्रलय से अनजान कितनी शांत है ये पृथ्वी इस वक्त। थोड़ी देर में यहाँ शोर मचेगा, विनाश का शोर। राजा, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस चौपहिया वाहन को नष्ट करके कालों की शक्ति का शुभारंभ शुरू कर दूं क्या धरती लोक पर? जाओ तौबा तौबा, अपनी इच्छा पूरी कर लो। शुक्रिया। नारी शक्ति की कसम, चौपहिया वाहन हो जाओ पतंग। महाराजा चलिए यहाँ से, कोई जादू वादू नहीं चल रहा यहाँ पे। बच गए। अरे कौन हो तुम भाई? थोड़ी देर में इस वाहन की तरह तुम सबकी सांसें भी रुकने वाली है धरती वासियों। तुमने कुछ किया है क्या? हाँ, कोई आपत्ति है? अरे कोई बचाओ! आग लग गई भाई, आग लग गई! ग्रहण का प्रभाव 2 पल देरी से शुरू हुआ, वरना पूरी धरती को मैं अकेला ही आग लगा देता। भैमार, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता परियों। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1999, 998, मेरा मतलब है 10, 9। कोई फायदा नहीं है परियों, अब तुम्हारी शक्तियां किसी काम की नहीं है धरती लोक पे। पानी परी, हमें बालवीर को तुरंत खबर देनी चाहिए। हाँ वायु परी। जाओ परियों जाओ, और बताओ बालवीर को कि उसकी पृथ्वी खत्म होने वाली है। भागो। आइयो तिम्नासा, अर्थात ग्रहण शुरू हो चुका है। अब पृथ्वी पर काल लोक की शक्तियों को कोई नहीं रोक सकता। महाराजा, आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे आपके सालों की कब्ज की शिकायत आज दूर हो गई हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। शाबाश भैमार, शाबाश। तिम्नासा, हमारे पास समय बहुत ही कम है। ये ग्रहण खत्म होने तक का ही समय है। हमें जो भी करना होगा जल्द ही करना होगा। तुम फिक्र मत करो कालपरी, बारूद में आग लगाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। अब बालवीर, उसकी वो परियां या उनका वो मार्गदर्शक शौर्य कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनकी भी सारी शक्तियां मेरे पास होंगी। बस तुम सब करती जाओ वो जो मैं तुम्हें कहती हूँ।